एक ट्रक ड्राइवर अपनी मालिक की बेटी को रोज़ एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो को देखकर जो मालिक की लड़की होती है वो इतना इम्प्रेस हो जाती है, इतना उतावली हो जाती है कि काश मैं भी ऐसे रोज़ वीडियो बनाती, रोज़ अपनी वीडियो वैसे देखती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं क्राइम अटैक न्यूज़। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे हौसला और बढ़े और मैं आपके लिए एक के पास रोज़ लेकर आऊँ। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये सच्ची जो घटना है, ये राजस्थान की है। राजस्थान का एक बिजनेसमैन होता है जिसका नाम होता है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के पास 100 से ज़्यादा ट्रक होते हैं, 200 से ज़्यादा उनके ड्राइवर होते हैं। उन्हीं का एक ड्राइवर होता है, एक ड्राइवर आता है, ड्राइवर का नाम होता है संतोष। संतोष जब नौकरी करने यहाँ आता है तो उसके पास लैपटॉप होता है और मोबाइल आईफोन वो यूज करता है। 2016 में जसवंत सिंह के पास एक ड्राइवर आता है जिसका नाम संतोष होता है। उसके पास लैपटॉप होता है, उसके पास आईफोन होता है। वो अच्छे अच्छे होटल में खाना खाता है, रेस्टोरेंट में खाना खाता है, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाता है। वही बात करें जसवंत की, तो जसवंत के 2 बेटियां होती हैं। एक बेटा उनके कोई नहीं होता, 2 बेटियां होती। बड़ी बेटी की उनकी शादी हो जाती है। जो छोटी बेटी होती है वो अपना ग्रेजुएशन कर रही थी और साथ ही अपने पिता के साथ ऑफिस में काम बटाती थी, अपना हिसाब किताब देखती थी। सारा जो उसका देख रेख है कंपनी का, उसमें ये भी अपने पिता का सहयोग करती थी। ऑफिस में जाती आती रहती थी। तो कई बार जाते आते उसने जब देखा कि एक जो ड्राइवर है, दिखने में भी 24 साल का जो वो था संतोष, वो 24 साल की उसकी उम्र थी, देखने में भी स्मार्ट था, खूब सुंदर था। वही बात करें जो सिमरन की, सिमरन भी 18 साल की लमसम थी और वो भी सुंदर थी। जब वहाँ जाती थी, एक दिन वो ड्राइवर को बुलाती है कि आखिर आप इस लैपटॉप में करते क्या हैं, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं यहाँ पे। तो उसने कहा, मैडम मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं ट्रक चलाता हूँ। तो उसने कहा, जब आप इतने पढ़े लिखे हैं तो ट्रक क्यों चलाते हैं, कोई और काम कर लें। तो उसने कहा, मैडम मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। तो उसने पूछा कि तो आप लैपटॉप में क्या करते रहते हैं। तो उसने कहा, मैं लैपटॉप में ऐसा है मैडम, जब मैं कहीं जाता हूँ अच्छी जगह, ट्रक गाड़ी, मेरा पूरी दुनिया घूमने का शौक़ था, इसलिए मैंने ट्रक ड्राइवरिंग की नौकरी करी है, जिससे मैं कहीं भी जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद जो अच्छी जगह होती है वहाँ मैं जाता हूँ। तो कोई काम से तो मैं वहाँ की अच्छी जगहों को घूमने चला जाता हूँ, वहाँ से वीडियो बनाता हूँ, वहाँ का फ़ोटो लेता हूँ और वही मैं अपने लैपटॉप में सजो के रखता हूँ, सेव करके रखता हूँ, जिससे मैं कभी भी देखूँ। जब ये सुनती है तो सिमरन उसका नाम होता है लड़की का, जब ये सुनती है तो कहती है मुझे भी दिखा दो। तो उसने 1-2 वीडियो दिखाया। उसने कहा कि जब मैं कहीं मुंबई गया तो मुंबई में कोई जितनी अच्छी जगह है वहाँ घूमता हूँ। और बात करें वही कि आगरा गया तो आगरा में घूमने का, जैसे आगरा में ताजमहल है वहाँ चला गया। को दिल्ली गया तो दिल्ली में कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, लाल किले हैं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। या कहीं भी मैं जाता हूँ जहाँ की घूमने वाली जगह होती है वहाँ मैं ज़रूर जाता हूँ, वहाँ से अच्छी अच्छी फ़ोटो लाता हूँ, वीडियो लाता हूँ, जो मैं लैपटॉप में सेव करके रखता हूँ। सिमरन को ये बातें बहुत अच्छी लगी और सिमरन ने कहा कि मुझे दिखा दो 2-4 वीडियो। तो 2-4 वीडियो उसने दिखाई। उसके बाद में सिमरन को जब बहुत अच्छी लगने लगी तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जो और सारी वीडियो हैं वो दे दो, पेन ड्राइव अपनी, और हम अपने घर जाके देख लेंगे। उसने, मालिक की बेटी थी तो उसने अपनी पेन ड्राइव दे दी। जब पेन ड्राइव उसने दे दी तो पेन ड्राइव ले जाकर सिमरन वहाँ जैसे वीडियो देखी तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो अपना 2-4 दिन में पूरी वीडियो देखी उसने। देखी तो अब सिमरन की उससे फिर सिमरन ने कहा कि आप जहाँ भी जाया करो, मेरा भी शौक़ है, मेरा भी मन है ऐसे घूमने का, आप जहाँ भी जाया करो वहाँ मुझे फ़ोन कर दिया करो और मुझे वहाँ की वीडियो कॉलिंग, वहाँ की लुक दिखाना, मुझे कैसा लगता है, क्या वहाँ की लुक होती है, कैसे अच्छा लगता है, कितने लोग वहाँ घूमते हैं। उसने कहा ठीक है। तो जहाँ भी जाए वहाँ से वो वीडियो कॉलिंग कर दे। वीडियो कॉलिंग कर दे और वीडियो कॉलिंग करने के बाद सिमरन से उसकी बात होने लगी।
जब सिमरन से और उसकी बात हो रही तो जहाँ भी जाता वहाँ बात होती रहती, रेस्टोरेंट पे खा रहा या कहीं भी जा रहा है तो उसकी बात हो रही। ऐसे ऐसे बात करते करते लगभग 2 साल हो गए। अब सिमरन और ज़्यादा बात करने लगी, क्योंकि एक कहावत है कि जिससे अगर किसी से ज़्यादा बात करने लगो तो कुछ ना कुछ खैर हो ही जाता है। तो यही बात सिमरन और संतोष के साथ हुआ। अभिनय सिमरन एक तरफा, जिसे कहते हैं ना एक तरफा प्यार, तो वही सिमरन के तरफ से बहुत ज़्यादा एक तरफा प्यार हो जाता है और सिमरन ज़्यादा कॉल करना चालू कर देती है। अब जब सिमरन ज़्यादा कॉल करती है तो जब कहीं अपने घर में सो रहा हो या कहीं हो तो वो कहता है कि मैं अभी तो मैं कहीं अच्छी जगह भी नहीं हूँ, तो आपने फ़ोन किया, मैं आपको क्या दिखा दूँ। तो वो कहते हैं कि अगर कोई बात नहीं, आप अगर कहीं नहीं हैं तो आप अपने जहाँ भी हैं, आप वैसे भी बहुत अच्छे हैं, मैं आपको ही देख लूँगी। और इनकी आपस में बातें होती रहती हैं। अब रात बिरात 12 बजे 1 बजे जब भी सिमरन का मन होता है, जब भी टाइम मिलता है, सिमरन फ़ोन मिला देती है संतोष के पास। अब ऐसे होते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है। अब ये बात ऐसी कोई वैसी बात होती है तो छुप भी जाती है, लेकिन ये सारी प्यार मोहब्बत की बातें ये किसी से छिपती। अब ये बात सबको कंपनी में पता हो जाती है और पता होने के बाद ये बात जसवंत के कानों तक भी पहुंच जाती है। जसवंत के कानों तक जब ये बात पहुंचती है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी जो सिमरन है उसका संतोष के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत चल रहा है, संतोष तुम्हारी बेटी से बात करता है। जब ऐसी ऐसी बातें सारे जब सुनता है जसवंत सिंह, तो वो थोड़ी से वो होते हैं, आकर अपनी बेटी से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक दिन चिल्ला के गुस्से में कि तुम ऐसे क्या कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम मालिक हैं, वो नौकर है और नौकर के तरीके से उसे रखना चाहिए। और उसे आगे डांटता है, उसके बाद चला जाता है। वहाँ जाने के बाद अपने ऑफिस जाता है और संतोष को बुलाता है। संतोष को बुलाने के बाद कहता है तुम ढंग से काम नहीं करते हो और तुम सिमरन से क्यों बात करते हो, तुम्हारा सिमरन से क्या वो है, ऐसा कुछ करके उसे ढंग से काम नहीं करते, उसे नौकरी से निकाल देता है। फिर सिमरन का फ़ोन आता है, तो जब सिमरन फ़ोन करती है और जब बोलती है तो वो कहता है कि मैडम आप क्यों फ़ोन कर रहे हो, अब तो मैं कहीं अच्छी जगह नहीं, वहाँ मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सर ने निकाल दिया है। तो उसने कहा क्यों निकाला, क्या कहा उन्होंने, तो उसने कहा कि उन्होंने कहा तुम अच्छे से काम नहीं करते हो, तुम जब काम करने जाते हो तो घूमने जाते हो, लापरवाही काम में करते हो, वही तुम सिमरन से बात कर रहे हो, तो उन्होंने हमें नौकरी से, आपकी कंपनी से मुझे निकाल दिया है। जब ये बात सिमरन सुनती है तो वो थोड़ा सा दुखी होती है। दुखी होने के बाद वो उसका जान पहचान होता है दूसरी जगह, क्योंकि जब वो एक बिजनेसमैन की बेटी होती है तो उसके और बिजनेस वालों से भी उनका संपर्क होता है, क्योंकि वो उसमें अपने पिता के साथ काम करती है, उनका हाथ बटाती है, तो इससे तो दूसरी कंपनी में उन्हें लगवा देती है। जब दूसरी जगह उन्हें लगवा देती है, फिर सिमरन का और संतोष का बात चलता रहता है। सिमरन जहाँ भी संतोष जाता है वहाँ से सिमरन के पास कॉल करता है। कॉल करने के बाद संतोष और सिमरन दोनों बात करते हैं और बात इस तरीके से बढ़ जाती है कि बहुत सा दिन, मतलब जब भी मन होता है, जब सिमरन फ़ोन कर देती है और बात करते रहते हैं। अब ये जो बातें थी नॉर्मल पहले कि देखने की, अब ये बातें प्यार में बदल जाती हैं। ये बातें जब प्यार में बदल जाती हैं, उधर सिमरन की माँ को ये सारी बातें पता होती है, क्योंकि सिमरन टाइम टू टाइम जब भी उसका मन करता है, रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब भी इसकी आँख खुलती, जब भी मन होता है, जब ये तो उसके पास फ़ोन लगा देती है। वही जब जसवंत सिंह को ये देख रहे हैं, जसवंत सिंह की मतलब सिमरन अभी भी बात कर रही है, अभी भी इनका ऐसे ही बात चल रहा है, तो एक दिन आते हैं झुलझुला कर और सिमरन पे चिल्लाते हैं। तो सिमरन की जो बड़ी बहन होती है, जसवंत सिंह की जो बड़ी बेटी होती है, उसकी शादी हो चुकी थी, वो भी उस वक्त अपने पिता के घर आई हुई थी। वो चिल्लाते हैं कि तू हमारा नाक कटवा रही है, वो आखिर नौकर है तो नौकर से फिर तुम इतना बात क्यों कर रही हो, मैंने निकाल भी दिया है उसे, हमारा नाक कटवाना चाहती हो, मतलब उन्हें बहुत सारी बातें सुनाई। एक जैसे पिता कोई भी चीज़ गलती देखता है तो बहुत सारे उसके दिल में आती है, तो जो मतलब अपनी बेटी को सुनाना उसके समझ में आया, वो अपनी बेटी को सुनाया। सुनाने के बाद फिर उसकी जो बड़ी बेटी थी उसने कहा पापा आप सिमरन को मत सुनाओ, सिमरन के मन को समझो, सिमरन क्या चाहती है उस चीज़ को गौर दो। और देखो आपने मेरी शादी एक बहुत बड़े पैसे वाले के साथ कर दी है, एक बिजनेस वाले के साथ कर दी है, लेकिन पापा मैं खुश नहीं हूँ,
क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैं घर में बंद के रह गई हूँ। ना उन्हें टाइम है मुझे घुमाने का, ना मुझे उनको टाइम, ना वो मुझे टाइम देते हैं, ना उन्हें टाइम देने का है, क्योंकि वो अपने काम में बिजी होते हैं। मैं घर में बंधी पड़ी रहती हूँ, यहाँ आई हूँ या तो वहाँ, बस इतने में मैं बंद के रह गई हूँ। और पापा आपने भी हमें कभी कहीं नहीं घुमाया है। जसवंत सिंह की भी सोच रहे हैं कि आखिर हम भी काम में, हमारे पास इतना पैसा है लेकिन अपने बच्चों को हम कहीं घुमाने नहीं ले जा पाए, उन्हें इतना प्यार नहीं दे पाए, क्यों हम पैसों के लालच में पैसे पैसे करते हैं। और हमारे पास पैसा तो बहुत हो गया लेकिन हमारा परिवार जो है वो खुश नहीं है इन पैसों से, क्योंकि ये पैसे से खुश तो है लेकिन इस पैसों के चक्कर में हम अपने परिवार को कहीं भी घुमाने नहीं ले जा पाए, उनकी खुशियाँ नहीं देखें। इस बात को जसवंत सिंह भी गौर करते हैं और सिमरन से पूछते हैं आखिर में तुम क्या चाहती हो। तो सिमरन कहती है कि पापा मैं संतोष से बहुत प्यार करना चाहती हूँ, मेरी शादी कहीं और कर दोगे। मेरे पास पैसा तो होगा लेकिन मेरा खुशी नहीं होगी, मेरी खुशी तो सिर्फ संतोष में होगी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करता है। जब ये बात जसवंत सुनता है तो फिर अपनी ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद संतोष को बुलाता है। जब संतोष आता है तो संतोष से कहता है कि मेरी बेटी से तुम शादी करोगे, क्योंकि वो जिद कर रही है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। संतोष डर जाता है और कहता है साहब मैं अब तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं कर रहा, अब मुझे क्यों परेशान करो, मैं आपकी बेटी से बात नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हीं का फ़ोन आता है, मैं नहीं करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो सर। तो वो कहता है नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि मेरी बेटी जिद कर रही है, क्या तुम शादी करोगे। अब जो संतोष होता है वाकई वो कुछ नहीं बोल पाता है, चुप हो जाता है। और बात करें वही तो फिर 2019 में सिमरन और संतोष की शादी हो जाती है। वो अब संतोष जो होता है वो जसवंत सिंह का पूरा कारोबार संभालता है, कारोबार संभाल के उनका देख रेख करता है, घर पूरा। अब तो कभी भी वो ट्रक से जाता है, जो अगर कहीं गया तो, नहीं तो वो कहीं भी उसे घूमना फिरना होता है तो वो अपनी गाड़ी से जाता है। दोस्तों इस वीडियो पर आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और वीडियो को लाइक करें। मैं सुधा तिवारी, आप देख रहे थे क्राइम अटैक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।